हाँ दादा जी, दादा सरवर साहब इसके बाद। ऐश्वर्या, बड़ी साफ सी बात है जी। पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि हम सब लोग एक साथ एक रूप में रहें, कोई भी व्यक्ति अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ न माने। अभी बात क्या दिक्कत है कि इस आर भारत के चैनल पर ही एक व्यक्ति ने, जिसको इलेक्शन लड़ा था 148 वोट मिले थे, उसने जोश में आके कहा था इस देश पर हमने 800 साल राज किया और फिर करेंगे, हम फिर करेंगे। इस देश में दुख की बात यह है कि अगर औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता है तो यहाँ के मुस्लिम समुदाय को लगता है कि मुसलमान, दारा रोड नहीं रखा गया, यहाँ पे शाहजहां रोड रखा गया, जहांगीर रोड रखा गया, जिसने गुरु अर्जुन देव जी के साथ क्या किया, औरंगजेब रोड रखा गया नाम, जिसने गुरु तेग बहादुर जी के साथ क्या किया, उनका शीश उतारा, जिनने हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चनवाया। वो जो जब तक ये लोग अपने आप को उन खलनायकों से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, और करना चाहिए, और है भी नहीं, है वास्तव में नहीं है, गुलाम सरवर साहब ने कहा, लेकिन गुलाम सरवर साहब आपको लगता है जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हैं तो मुट्ठी भर, लेकिन वही वोकल हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वही वोकल हैं, वही सर तन से जुदा की बात करते हैं, वही शर्जिल इमाम जैसे लोग हैं, और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है। अगर आपको लगता हो संघ जो है कन्हैया कुमार के खिलाफ भी उतना ही है जितना शर्जिल इमाम और उमर खालिद के खिलाफ है, इसलिए संप्रदाय और धर्म इसमें नहीं होता। बात यह है कि कौन भारत के साथ है और कौन भारत के खिलाफ है। सरवर साहब, रसखान को रोज सुबह याद किया जाता है संघ में, वहां पर रहीम को याद किया जाता है, ब्रिगेडियर उस्मान को याद किया जाता है। उन सब लोगों ने जो किया, अशफाक अल्लाह खां आदर्श हैं। लेकिन बात यह है कि जो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अपने आप को उस औरंगजेब से या बख्तियारपुर का स्टेशन का नाम बदलने पर रोड़े अकड़ाता है, उससे दिक्कत है। क्या जरूरत है जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी जलाई, महीनों तक जलती गई, उसके नाम पर वो स्टेशन हो? वो स्टेशन क्यों है उसके नाम पर? मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने ये मांग नहीं की कि उसको वहां से वो नाम बदलना चाहिए। सरवर साहब, ये तो क्या है, मुगल सराय का नाम बदलने से दिक्कत थी। कहां से आ गए? सरवर साहब, जवाब ले रहा हूँ जी, सरवर साहब, और इधर हर्षवर्धन जी को डाल दीजिए फर्स्ट में। हाँ जी, सरवर साहब, जमाई जी आ रहा हूँ उसके बाद सीधा। अवस्थी जी इतिहासकार हैं, देखिए अवस्थी जी भी इतिहासकार हैं, हर्षवर्धन साहब के बड़े ज्ञानी हैं। मैंने शुरू में जो बातें कही थी, मोहन भागवत जी ने केवल एक बातें आज नहीं कही है, उन्होंने कई बातें एक साथ कही हैं और तमाम बातों के अर्थ अलग अलग हैं। आपने डिबेट शुरू किया कि मोहन भागवत जी ने बराबरी की बात की, क्या गलत है? अरे बराबरी की बात का तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता, सब समर्थन करेगा। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं, उसमें एक बात ये जरूर कही है कि मुसलमान जो ये सोचता है कि हम श्रेष्ठ हैं, ये सोच उन्हें त्यागनी पड़ेगी। ये बात भी बहुत सही है अगर कोई सोचता है तो, हालांकि माइक्रो माइनॉरिटी है वो लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं। आम मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। आम मुसलमान आज भी सरकार से अपने आप को मुख्य धारा में जोड़ने की गुहार लगा रहा है। और वो लोग, अभी अवस्थी जी ने जिक्र किया कि इसी डिबेट में कहा गया था कि हमारे पूर्वजों ने 800 साल हुकूमत की है। साहब, एक भी उनके वंशज अगर भारत में दिख जाएं जो तुगलक, बलबन, ऐबक, खिलजी, मुगल, उन किसी से भी अपना रिश्ता बता दें, स्पष्ट कर दें, तो मैं मान जाऊं। उनके वंशज ढूंढने से नहीं मिलेंगे, वो थे भी नहीं भारतीय। हम भारतीय हैं, भारतीय मुल्क के मुसलमान हैं, हमें उन पर गर्व है ही नहीं। हमें तो गर्व उन पर है जिन्होंने इस देश को बचाने बढ़ाने में किया। जो अभी रसखान का आपने जिक्र किया, रसखान के विषय में कवि कहता है, भजन गाने के खातिर जब कभी रसखान आते हैं, ये मंजर देखने मंदिर में खुद भगवान आते हैं, और उस मुल्क को फिरका परस्ती छू नहीं सकती, बनाने राम का मंदिर जहां रहमान आते हैं। रसखान का ये इतिहास है। तो
कृष्ण भक्त के सूचियों में अगर आप जब नाम कहेंगे तो रस खान के बगैर पूरा ही नहीं होगा सूची। भारत तो फिर मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो समय के अनुकूल नहीं है। उनका बयान ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली मुसलमानों को थ्रेट कर रहे हैं कि कभी तुम सपने में भी मत सोचो कि तुम कुछ बनोगे। कासमी साहब, अरे भाई, भारत का संविधान हमें सब कुछ बनने का जब अवसर दे रहा है तो मैं क्यों ना बनूं? मैं क्यों ना बनूं? इट्स ओके। मैं ये सोच क्यों ना रखूं कि मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं मिसाइल मैन बनूं, मैं देश में बड़े से बड़े विमान का निर्माता बनूं, मैं देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनूं, सेना प्रमुख बनूं, ये सोच मैं क्यों ना रखूं? आप हमको इससे क्यों रोक रहे हैं और श्रेष्ठता की याद दिला रहे हैं? और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि हिंदू समुदाय 1000 वर्षों से युद्ध लड़ता आ रहा, किससे लड़ रहा ये भी बता दीजिए मोहन भागवत जी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।